नगर परिषद संघर्ष समिति ने डीग मेले में लगी दुकानों का किया निरीक्षण। दुकानदारों में भारी रोष। कल शनिवार को मेले का होगा उद्घाटन। नगर परिषद प्रशासन की तैयारियां अधूरी। नगर परिषद की हुई बैठक में मेले के बजट को 33 लाख से बढ़ाकर किया गया था 66 लाख। फिर भी मेला मैदान में अव्यवस्थाओं का आलम। नगर परिषद डीग संघर्ष समिति, जिसमें परिषद के लगभग 20 पार्षद शामिल हैं, जिन्होंने शुक्रवार की शाम मेला स्थल पर जाकर दुकानदारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान एक दुकानदार, जिसने खजली और चाट की दुकान खुली बोली लगाकर 4 लाख रुपए में ली है। दुकानदार का आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा हमसे कहा गया था कि तुम्हारे आगे खजली की कोई दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने एक खजली के दुकानदार को बिना खुली बोली के दुकान आवंटित कर दी, जिसको लेकर दुकानदार में भारी रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर मेला मैदान के 2 बड़े प्लॉट, जिनकी नगर परिषद द्वारा आरक्षित बोली 3,15,000 रुपये रखी थी, बशीर नामक व्यक्ति को 3,20,000 रुपये में आवंटित की है, जिसमें सर्कस, झूले, मौत का कुआं आदि लगाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय खजरा व्यवसायी मुरारी सैनी ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था, पहली बार नगर परिषद प्रशासन द्वारा खजरा व्यवसायी को जहां दुकान बिना बोली के आवंटित की गई है, वो गलत है। निरीक्षण के दौरान पार्षदों ने बताया कि मेला मैदान के अंदर डेकोरेटिव खंभे लगाए गए हैं, जिनमें करंट दौड़ रहा है। इन खंभों से पूर्व में गोवंश की मौत हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन इन खंभों पर बीच में पॉलीथीन लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। आइए सुनते हैं नगर परिषद संघर्ष समिति के पार्षदों का क्या कहना है। राहुल जी, आज नगर परिषद संघर्ष समिति डीग ने मेले का निरीक्षण किया, क्योंकि कल 31 तारीख को मेले का उद्घाटन होना है। आज सभी पार्षदगण जो नगर परिषद संघर्ष समिति में हैं आए और निरीक्षण करके एक एक दुकान पर गए। उनमें से हमें कई खामियां मिली, जैसे कई दुकानदारों ने पैसे खर्च करके अपने खुद के पैसे से मट्टियाँ डलवाई हैं। मट्टियों को खुद ही अपने दुकानों के आगे लगा रहे हैं। नगर परिषद की तरफ से मट्टियाँ नहीं डलवाई गई हैं। उसके बाद में एक औरैया के व्यक्ति हैं जिन्होंने खजली की दुकान को लगभग 4 लाख रुपए में लिया है, और उनको एक शर्त रखी गई थी कि भाई उनके आगे कोई भी खजली की दुकान नहीं लगेगी, लेकिन उनके आगे खजली की दुकान लगा दी गई है, वो भी बिना बोली के। उसकी अभी तक कोई रसीद भी नहीं कटी है, और उस बेचारे को औरैया वाले को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है अभी तक, जैसे वो बोल रहा है। और जैसे हम आगे बढ़े तो ये देखा कि मेले ये झूले जहाँ लगते हैं और सर्कस वाला जो ग्राउंड है, वो 3,20,000 की बोली पर छूटा था, और मिनिमम बोली शायद आई थिंक 3,15,000 रुपये थी। और हम ये निरीक्षण करने हैं कि भाई कल उद्घाटन के उपलक्ष्य में नगर परिषद पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं। भाई इतना श्री जवाहर प्रदर्शनी मेला है, विश्वविख्यात मेला है, लेकिन बहुत सारी अनियमितताएं इस मेले में हमें पाई गई हैं, है ना। दुकानदार परेशान हैं, नालों की सफाई नहीं की गई है, और बड़े नाले भी खुले पड़े हैं। हाँ, नाले खुले पड़े हैं, और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी जैसे सर्कस वाले डोर पे अगर हम जाके देखें तो वहाँ पे जाने के लिए नाला हमें कूदना पड़ेगा। कूदना मतलब लगभग 4 फीट का उसमें गैप है। अगर उसको कूद के अगर उस सर्कस में जाएंगे तो निश्चित ही हादसा होना है, तो होना तय, और उसका जिम्मेवार नगर परिषद होगा, ये भी हम जान रहे हैं। आप पोल के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, पोल के बारे में मैं ये कह रहा था कि हमारे नगर परिषद डीग ने जैम पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके थ्रू 70 हज़ार रुपये के पोल खरीदे थे। हालांकि यहाँ पे मेला ग्राउंड में हाई मास्क लगी हुई है, और उसके बाद में ये हमारे जो स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, और उसके बाद डेकोरेटिव पोल खरीदे गए, जिनकी शायद आई थिंक कॉस्ट 70 हज़ार रुपये के करीब थी, और उनमें इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि उनमें बिजली का करंट आता है। कई बार 1-2 गाय माता उस करंट से मतलब झुलस के और मर चुकी हैं। कई बच्चों को करंट आ चुका है। अभी नगर परिषद ने टेम्परेरी रूप से क्या किया है कि एक पॉलीथीन उन पे लगाई जा रही है, जिससे बीच में जिससे करंट की को उसके टेम्परेरी तरीके से रोका जा सके। लेकिन मैं नगर परिषद में हूँ, खुद पार्षद हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर करंट तो नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, और डेकोरेटिव पोल जो है वो पूरे झुके हुए हैं। कुल कितने पोल लगाए डेकोरेटिव यहाँ पे?
मेले ग्राउंड में लगभग रखरखाव कितने साल का है? रखरखाव क्यों नहीं कराया गया? लगभग कितने पोल होंगे यहाँ पे? लगभग मेरे ख्याल से 50 एक पोल, डेकोरेटिव पोल होने चाहिए यहाँ पे। और एक मेन पोल की बात नहीं है, बात है कि 70,000 रुपए का एक पोल। आप समझ रहे हैं, 70,000 रुपए का एक, और 5 साल का मेंटेनेंस तो करंट आ रहा है और पोल गिरे पड़े हैं को करना है और जो भी मेंटेनेंस देखेगी वो कार्यकारिणी एजेंसी देखेगी जिसने ये टेंडर लिए हैं। लेकिन कार्य कौन कर रहा है उन पे? नगर परिषद की जो बिजली सही करने वाली टीम है, लाइट सही करने वाली टीम, वो कार्य कर रही है। तो इस चीज़ से हम असंतुष्ट हैं। और जैसे कल उद्घाटन होना है, तैयारियां पूरी नहीं है, तो तैयारीपूर्ण तो उद्घाटन में हम जाना उचित नहीं समझते, क्योंकि जनता की परेशानियों को झेल के हम सोचते हैं कि हमें भी वो परेशानियां होती हैं। दुकानदार परेशान हैं और हम दिखा रहे हैं कि नगर परिषद ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अधूरी तैयारियों के साथ में नगरपालिका प्रशासन से मांग है, 66 लाख का बजट है, इसमें तैयारियां जोरदारी से करें। विश्वविख्यात मेला है, इस भव्य तरीके से मेला लगे, जनता को, दुकानदारों को सुविधाएं मिलें। धन्यवाद। नगरपालिका की मीटिंग में माननीय विधायक महोदय आए थे। उन्होंने इस मेले को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की घोषणा की थी, इसलिए इसका बजट डबल किया गया था। पिछले साल 33 से 66 किया गया था। ये आप सब देख रहे हो, ये विधायक महोदय भी सुन रहे हैं कि इसको देखें और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। धन्यवाद।